Vectors in equilibrium. This is chapter number 2nd of class first year physics. Vectors in equilibrium, lecture number 1st. We are going to start from the basic that vectors are physical quantity. Physical quantities are those quantities which can be measured. We discussed in the first chapter that base physical quantity and derived physical quantity. On the basis of measurement, we describe the base physical quantities in terms of units, in terms of general measurements of physical quantities. Here we measure the physical quantities on the basis of direction. We have two physical quantities. The first one is scalar physical quantity and vector physical quantity. Or generally, we can say that scalar physical quantities and vector scalar quantity and vector quantity. Scalar quantity are those quantities which describe only magnitude, Vector quantity describe magnitude plus vector plus direction. Vector quantity, those quantities which describe magnitude as well as direction. This is the definition of scalar and vector quantity. Scalar quantities can be added or subtracted by ordinary algebra. You are adding mass m1 plus m2, which are a scalar quantity. Mass m1, for example, 2 kg plus 5 kg, you will get the 7 kg. It's a scalar quantity. Mass is a scalar quantity. So you can add the masses. We have the time t1 plus t2. This is our ordinary algebra. You can add 2 plus 3, 3 plus 4, and you also can multiply and divide these scalar quantities. 2 secant plus 3 secant, you will get the 5 secant. Multiplying and dividing of scalar quantities. You can multiply and divide the scalars. 10 divided by 2, you will get the 5. These are the scalar quantities. Must remember that you will add or subtract same nature of physical quantity, same nature of physical quantities. आप सेम नेचर ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज को ऐड सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं. आप डिफरेंट नेचर ऑफ फिजिकल क्वांटिटी को ऐड और सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते. मिसाल के तौर पे मैं मास को टाइम के साथ ऐड करना चाहता हूँ. यू कैन नॉट ऐड, या आप ऐड नहीं कर सकते. ठीक, आप वेलोसिटी को टेम्परेचर के साथ या मास के साथ ऐड कर लें, आप इसको ऐड नहीं कर सकते. ठीक हो गया. ये आपके पास स्केलर क्वांटिटीज. वेक्टर क्वांटिटीज जिसका मैग्नीट्यूड भी हो और डायरेक्शन भी हो, ये आपके पास वेक्टर क्वांटिटीज कहलाएगा. अब इसी वेक्टर्स क्वांटिटी में जनरल हम फिजिक्स में स्टडी करते हैं टॉर्क, फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट. ये आपके पास वेक्टर क्वांटिटी. वेलोसिटी जो कि डिस्प्लेसमेंट कवरिंग बाय बॉडी पर यूनिट टाइम, ये वेक्टर क्वांटिटी है.
ठीक, सिंपल डिस्प्लेसमेंट, ये आपके पास वेक्टर क्वांटिटी जिसका मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है। वेक्टर को हम सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट करते हैं बाय बोल्ड फेस लेटर ए बी, कुछ भी सिंबल फर्जी होता है, आपकी अपनी मर्जी से किसी भी सिंबल से एक वेक्टर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, आप 4 से F से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। या हम ग्राफिकली इसको रिप्रेजेंट करते हैं, ग्राफिकली एरो वेक्टर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करते हैं बाय एन एरो। आप एक जो भी सिंबल है उसके ऊपर आपने एक एरो लेना है। मिसाल के तौर पे मैं एक फोर्स ले रहा हूँ, फोर्स इज अ वेक्टर, टॉर्क इज अ वेक्टर क्वांटिटी, सो मैं टॉर्क के ऊपर एक वेक्टर लूंगा, ठीक है, एक एरो लगाऊंगा। ये वेक्टर नेचर ऑफ टॉर्क को रिप्रेजेंट करेगा, वेलोसिटी ऊपर एरो। ये आपके पास ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन है, ठीक हो गया। वेक्टर प्लस वेक्टर, ये आपके पास अलजेब्रिक रूल्स है, अलजेब्रिक रूल्स of vector addition. Vector plus vector, you will get the vector quantity. Scalar plus vector, ये आपको scalar plus vector ही देगा, इसका एडिशन पॉसिबल नहीं है, ठीक है। आप स्केलर को मल्टीप्लाई कर वेक्टर के साथ, you will get the vector, ठीक है, आप वेक्टर मिलेगा। आप वेक्टर को वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई कर आपको दो रिजल्टेंट मिलेंगे, या तो स्केलर क्वांटिटी मिलेगा, स्केलर क्वांटिटी, ठीक हो गया। ये कब मिलेगा? जब वेक्टर के दरमियान v डॉट v डॉट प्रोडक्ट, ठीक है। आपको वेक्टर मल्टीप्लाई बाय वेक्टर क्वांटिटी देगा। जब वेक्टर्स के दरमियान मल्टीप्लिकेशन, ये क्रॉस प्रोडक्ट, ठीक हो गया। ये आपके पास अलजेब्रिक रूल्स है कि वेक्टर मल्टीप्लाई बाय वेक्टर यू विल गेट द वेक्टर, लेकिन इन बोथ वेक्टर्स द प्रोडक्ट साइन विल बी क्रॉस साइन होगा, ठीक है। अच्छा, वेक्टर को हम, वेक्टर का डायरेक्शन होता है तो हम जियोग्राफिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम को डिफाइन कर रहे हैं वेक्टर्स के लिए। ये जियोग्राफिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम आपके पास है ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ, ठीक। ये है जियोग्राफिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। क्या ये जियोग्राफिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम हमें क्या बताता है? पोजीशन बताता है, किसी भी ऑब्जेक्ट का पोजीशन या लोकेशन हमें बताता है, ठीक है। हम गूगल मैप पे जब कोई भी ड्राइवर ड्राइविंग कर रहा है, उसको किसी एरिया का नहीं पता होता, तो वो जियोग्राफिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम को गूगल मैप से यूज करके उसको गूगल मैप डायरेक्शन बताता है कि आपने अभी ईस्ट की तरफ जाना है, फिर वेस्ट की तरफ इतना टर्न करना है, फिर इतना टाइम आपने आगे जाना है, ठीक है। ये उसको लोकेशन बताता है, ठीक, एक पोजीशन ऑब्जेक्ट का बताता है। ये का जियोग्राफिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम है। माइनस एंड टू ईस्ट, नेगेटिव साइन फॉर ईस्ट यू विल गेट द वेस्ट, आपको वेस्ट देगा। माइनस नॉर्थ, ये आपको देगा साउथ, ठीक है। ये चैप्टर नंबर 3 के लिए जरूरी। हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम को डिफाइन कर रहे हैं, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट system. These are the two mutually perpendicular lines which are intersecting each other by a point that is called origin. उसको हम क्या कहते हैं? Origin कहते हैं, ठीक है। ये पॉइंट आपके पास origin है, ये भी आपको पोजीशन या लोकेशन बताता है, ठीक है। ये 2 डायमेंशन है, ये प्लेन है, प्लेन, ठीक है। प्लेन टर्म इज यूज्ड फॉर द 2 डायमेंशन। इसके दरमियान आपके पास 90 डिग्री एंगल, ठीक है। इन सब में आपके पास 90 डिग्री, टोटल आपके पास एंगल 360 डिग्री एंगल। ये दिस इज कॉल्ड फर्स्ट क्वाड्रेंट
ये आपके पास सेकंड क्वाड्रेंट है, ये आपके पास थर्ड क्वाड्रेंट है, ये फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक, फर्स्ट क्वाड्रेंट में x और y दोनों पॉजिटिव, सेकंड क्वाड्रेंट में x नेगेटिव, y आपके पास क्या होगा, पॉजिटिव होगा। थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों नेगेटिव x और y, और फोर्थ क्वाड्रेंट में x आपके पास पॉजिटिव, ठीक, और y आपके पास नेगेटिव। ये आपके पास कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम है। फॉर एग्जांपल एक गाड़ी ईस्ट की तरफ जा रही है, ठीक है, या ईस्ट और नॉर्थ के दरमियान है एक गाड़ी ट्रेवल कर रही है, ये एंगल बना रहा है ईस्ट के साथ थीटा। ये पॉइंट आपके पास इसका पोजीशन है, ठीक है, ये आपके पास x ईस्ट नॉर्थ इसका पोजीशन है। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम को हमने क्यों डिफाइन किया? फॉर एग्जांपल यहां पर एक ऑब्जेक्ट है, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम से हम इसका पोजीशन को फाइंड कर रहे हैं। किस तरह फाइंड करेंगे? मैंने ओरिजिन से x एक्सिस की तरफ इतना जाना है, ठीक, फिर y एक्सिस पे इतना जाना है, मैं इस पॉइंट तक पहुंचूंगा, ठीक, इस पॉइंट तक मैं पहुंच जाऊंगा। ये आपके पास है पोजीशन वेक्टर, ठीक हो, ये पोजीशन वेक्टर है जो हमें इस ऑब्जेक्ट का लोकेशन बताता है। आपको ये बताना है कि आपने x एक्सिस पे इतना जाना है, y एक्सिस पे इतना जाना है, यू विल गेट द पोजीशन ऑफ दैट ऑब्जेक्ट। ठीक हो गया, ये आपके पास है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। अब यहां पे हम डिफाइन कर रहे हैं टाइप्स ऑफ वेक्टर्स। वेक्टर्स के टाइप्स ऑफ वेक्टर्स। फर्स्ट वेक्टर पैरेलल वेक्टर्स, ऐसे वेक्टर्स जिसके दरमियान एंगल आपके पास 0 डिग्री हो, ठीक, या ऐसे वेक्टर जिसका डायरेक्शन सेम हो, ठीक है, डायरेक्शन सेम हो, वो वेक्टर्स पैरेलल वेक्टर्स कहलाएंगे। एक वेक्टर ए ये है, दूसरा वेक्टर आपके पास बी ये है, इनके दरमियान एंगल आपके पास 0 डिग्री है, ये पैरेलल वेक्टर्स है, ठीक है। इसको मैं ऐसे भी ड्रा कर सकता हूं, ए वेक्टर और ये आपके पास बी वेक्टर, दोनों के दरमियान एंगल आपके पास 0 डिग्री है, ठीक है, दोनों का डायरेक्शन सेम है। एंटी पैरेलल वेक्टर्स, एंटी पैरेलल वेक्टर्स, ऐसे वेक्टर्स जिसके दरमियान एंगल 180 डिग्री हो। एक वेक्टर ए ये है, दूसरा वेक्टर आपके पास बी ये, दोनों के दरमियान एंगल 180 डिग्री, ये वेक्टर्स कहलाएंगे एंटी पैरेलल। दोस वेक्टर्स which make 180 degree angle with each other, that vectors will be anti parallel vectors, ठीक है, या दोनों का डायरेक्शन ऑपोजिट डायरेक्शन, वो वेक्टर्स आपके पास क्या होंगे? एंटी पैरेलल वेक्टर्स। इक्वल वेक्टर्स, those vectors which have same magnitude and same direction, ये वेक्टर्स आपके पास क्या होंगे? सेम मैग्नीट्यूड। ए वेक्टर मिसाल के तौर पर दिस इज 5 सेंटीमीटर, दूसरा भी आपके पास वेक्टर है बी वेक्टर जो कि 5 सेंटीमीटर है, दोनों का डायरेक्शन सेम, मैग्नीट्यूड सेम, ये वेक्टर्स आपके पास इक्वल वेक्टर्स कहलाएंगे, ठीक। यहां से नेगेटिव वेक्टर्स, those vectors which has same magnitude and direction opposite, same magnitude, direction आपके पास क्या होगा? opposite, same magnitude, opposite direction, ये वेक्टर्स आपके पास नेगेटिव वेक्टर्स कहलाएंगे, ठीक है। ये आपके पास ए वेक्टर क्योंकि 5 सेंटीमीटर है, दूसरा आपके पास बी वेक्टर जो कि ये भी 5 सेंटीमीटर है, ठीक है। ये 5 सेंटीमीटर डायरेक्शन अपोजिट है और मैग्नीट्यूड सेम है,
ये नेगेटिव वेक्टर्स कहलाएंगे। अगर मैं ए वेक्टर को बी वेक्टर के साथ ऐड कर लूं, ए वेक्टर इज इक्वल टू माइनस बी वेक्टर इज इक्वल टू 0, डायरेक्शन ऑपोजिट है तो मैं इसको सेपरेट करूंगा, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, ये आपके पास क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। वेक्टर प्लस वेक्टर हमने लिखा था अभी अलजेब्रिक रूल में कि वेक्टर प्लस वेक्टर आपको क्या देता है, वेक्टर प्लस वेक्टर हमें क्या देता है, वेक्टर देता है। तो जब पर 0 आता है, 0 तो आपके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड है, 0 क्या है, सिर्फ मैग्नीट्यूड है, ठीक। तो ये 0 वेक्टर्स या नल वेक्टर को डिफाइन किया गया इस अलजेब्रिक रूल की वजह से कि वेक्टर वेक्टर को ऐड करते हैं, वी विल गेट द वेक्टर। अब यहां पर 0 आता है तो ये 0 अगर मैं वेक्टर ना लूं तो फिर अलजेब्रिक रूल ओबे नहीं होगा, ठीक। इस वजह से ये आपके पास 0 या नल वेक्टर कहलाते हैं। नल वेक्टर आर 0 वेक्टर, ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 0 है, ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 0 बट आर्बिट्ररी डायरेक्शन, डायरेक्शन आपके पास आर्बिट्ररी डायरेक्शन है, ठीक हो गया। डायरेक्शन आपके पास क्या है, आर्बिट्ररी डायरेक्शन, ये किसी भी साइड हो सकता है। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में आपके पास ये वेक्टर जो 0 वेक्टर, इसका डायरेक्शन ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, कोई भी डायरेक्शन हो सकता है, ठीक है। अच्छा, फिर आपके पास है यूनिट वेक्टर, इसका मैग्नीट्यूड आपके पास क्या है 1 है, मैग्नीट्यूड 1, बट ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 है, एक यूनिट वेक्टर को हम एक कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ये आपके पास इक्वल होगा ए वेक्टर डिवाइड बाय इट्स मैग्नीट्यूड, ये आपके पास यूनिट वेक्टर का फार्मूला है, ठीक हो गया। ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम हमने उधर ड्रा किए और प्लेन और टू डायमेंशन के लिए हमने कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम ड्रा किया, x x डैश y y डैश। अब अगर मैं फोर्स को एक्सर्ट कर रहा हूं, फोर्स आपके पास है 100 न्यूटन, ये फोर्स मैं इस कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में ड्रा नहीं कर सकता, तो मैं क्या करूंगा, एक स्केल को डेवलप करूंगा, स्केल डेवलप, ठीक, स्केल को डेवलप करूंगा, मैं लेट करूंगा कि ये फोर्स जो xy प्लेन में एक्ट कर रहा है 10 न्यूटन इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, ये आपसे खुद अपनी मर्जी का कुछ भी ले सकते हैं, ठीक। मैंने 10 न्यूटन इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर लिया, 100 न्यूटन आपके पास आ जाएगा 10 सेंटीमीटर का, ठीक। अब मैं इसको मेजर कर रहा हूं, यहां रूलर रखूंगा, रूलर रख के आपने यहां से 10 सेंटीमीटर का एक लाइन ड्रा करना है, ये xy प्लेन में, तो मैंने यहां पर 10 सेंटीमीटर का लाइन ड्रा किया, ये 10 सेंटीमीटर आपको 100 न्यूटन का डायरेक्शन बताता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपके पास डिस्प्लेसमेंट क्यों हुआ है, ठीक है, कितना, ये स्केल को हमने डेवलप किया, ठीक है, ये स्केल आप किसी भी फोर्स के लिए, टॉर्क के लिए, ठीक है, उसके लिए आप इसको ड्रा कर सकते हैं, ठीक हो गया। अब अगर फोर्स मेरे पास 200 न्यूटन ये एक्ट कर रहा है, तो मैं इसको कैसे ड्रा करूंगा, लेट करूंगा, एक स्केल को डेवलप करूंगा, लेट आपके पास 100 न्यूटन इक्वल है 1 सेंटीमीटर का और 200 न्यूटन इक्वल आ जाएगा 2 सेंटीमीटर का, ठीक। अब इसको आप कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में ड्रा कर सकते हैं, एंगल गिवन कि जो फोर्स एक्ट कर रहा है 200 न्यूटन, ये 30 डिग्री एंगल में xy प्लेन में x एक्सिस के साथ ये 30 डिग्री एंगल बना रहा है, तो इसको मैं ड्रा कर सकता हूं x y x डैश y डैश। यहां पर आपको ये 90 डिग्री है, ठीक है, ये 90 डिग्री एंगल बना रहा है, मैं इसको ऐसे ड्रा करूंगा। अब मैं 3 हिस्सों में इसको डिवाइड कर रहा हूं, अगर मेरे पास कोई d नहीं है या मैं एंगल का पता नहीं चलता
तो 90 डिग्री, ये वन पार्ट 90 डिग्री एंगल बनाता है। तो आपने यहाँ पर ये जो 90 है मैंने 3 पार्ट्स में डिवाइड की, एक पार्ट आपके पास 30 डिग्री 60 डिग्री और ये वाला 30 डिग्री 90 डिग्री, ठीक है। फिर मैंने इसको 2 सेंटीमीटर लाइन ड्रा की। ये 2 सेंटीमीटर लाइन आपको क्या बताता है? 200 न्यूटन फोर्स का डायरेक्शन बताता है, ठीक है। इसको आप इस तरह ड्रा कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, फिर आपके पास है Cartesian coordinate system for space. Cartesian coordinate system for space. Space की 3 डायमेंशन, ठीक। इसको आप इस तरह ड्रा करोगे कि ये आपके पास x, y, z, ठीक है। इसका डेफिनेशन आप इस तरह कर सकते हैं, इसको x डैश, y को y डैश एंड z को z डैश। This is the Cartesian coordinate system for space, ठीक है। इसमें एक एंगल अल्फा, दूसरा आपके पास है बीटा, तीसरा एंगल आपके पास है गामा। 3 पैरामीटर्स 1 2 3 और एक अल्फा, बीटा एंड गामा, टोटल 6 पैरामीटर्स है इसमें, 6 पैरामीटर्स। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में एक एंगल और एक्स वाई 3 पैरामीटर्स। Parameters are included in a Cartesian coordinate system for plane. That's a 3 parameters. Cartesian coordinate system for space for 3 dimension. Total parameters are 6 parameters. इसको आप याद रखें, ठीक। अब हमने जो यूनिट वेक्टर को डिफाइन किया, यूनिट वेक्टर को डिफाइन किया, इस स्पेस में x एक्सिस के साथ I यूनिट वेक्टर एसोसिएट, y के साथ j यूनिट वेक्टर, z के साथ k यूनिट वेक्टर। हम यूनिट वेक्टर क्या बताते हैं? x एक्सिस के साथ i यूनिट वेक्टर। फॉर एग्जांपल मैं एक वेक्टर को लिखूं कि एक वेक्टर है 2i यूनिट वेक्टर प्लस 3j यूनिट वेक्टर प्लस 4k यूनिट। ये 2 आपके पास मिसाल के तौर पर ये डिस्टेंस है या डिस्प्लेसमेंट है या वेलोसिटी है, ठीक, या फोर्स है, कोई भी एक वेक्टर है। आपने आई यूनिट वेक्टर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? एक्स एक्सिस रिप्रेजेंट कर रहा है। ओरिजिन से है क्या 2 पॉइंट तक आपने एक्स एक्सिस पे जाना है, फिर 3 पॉइंट तक वाई एक्सिस पे जाना है, फिर 4 पॉइंट तक के यानी जेड एक्सिस की तरफ जाना है। ये यूनिट वेक्टर स्पेसिफाई कर रहा है डायरेक्शन ऑफ एक्स वाई एंड जेड। अगर आपके पास x y z नहीं है तो ये i j k यूनिट वेक्टर ये डायरेक्शन को स्पेसिफाई कर रहा है, ठीक। ये आपके पास कंसेप्चुअल क्वेश्चन है चैप्टर नंबर 2 में। यूनिट वेक्टर स्पेसिफाई क्या स्पेसिफाई कर रहा है? यूनिट वेक्टर्स क्या हमें शो कर रहा है, ठीक है। तो आपके पास ये शो कर रहा है x y and z का डायरेक्शन। एक क्वेश्चन यहाँ इसके साथ रिलेटेड, कितने वेक्टर्स मिनिमम रिक्वायर्ड है जिसकी रिजल्टेंट 0 वेक्टर? मिनिमम वेक्टर्स कितने रिक्वायर्ड है जिसकी रिजल्टेंट 0? मिनिमम वेक्टर्स और 3 वेक्टर्स, 3 वेक्टर्स होंगे तो आपके पास 0 रिजल्टेंट मिलेगा, 0 रिजल्टेंट मिलेगा। आप कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में x y x डैश y डैश, यहां पर मैं ड्रा कर रहा हूं ये 5 सेंटीमीटर x एक्सिस की तरफ, दूसरा वेक्टर मैं ड्रा कर रहा हूं 2 सेंटीमीटर y x डैश की तरफ, और तीसरा वेक्टर मैं ड्रा कर रहा हूं 3 सेंटीमीटर। अगर आपके पास ये a वेक्टर है, ये b वेक्टर है, ये c वेक्टर है, तीनों को मैं ऐड करूंगा a + b + c = 0। ये मुझे रिजल्टेंट 0 देगा क्योंकि a वेक्टर आपके पास क्या है 5 सेंटीमीटर पॉजिटिव, 2 सेंटीमीटर माइनस और माइनस 3 सेंटीमीटर आपको 0 नल वेक्टर यानी 0 वेक्टर या नल वेक्टर मिलेगा। तो मेरे वो वेक्टर्स कितने रिक्वायर्ड है? 3 रिक्वायर्ड है। ये आपके पास एक कंसेप्चुअल क्वेश्चन भी है और साथ में एमसीक्यू भी है, ठीक है। अच्छा,
यहां से हम डिफाइन कर रहे हैं एडिशन ऑफ वेक्टर्स, एडिशन ऑफ वेक्टर्स, या पहले डिस्कस कर रहे हैं रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स, रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स, रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स, splitting or decomposition of vector into its component, splitting of single vector into its component, ये आपके पास रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर है। किस तरह? अगर मैं एक कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम को ड्रा कर लूं, x डैश ये y डैश, इसके लिए एक फोर्स या कोई भी एक वेक्टर लो, या आपके पास a वेक्टर भी हो सकता है, f भी हो सकता है, सिंपल से आप कुछ भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये a वेक्टर या f वेक्टर x y प्लेन में एक्ट कर रहा है, उसको मैं रिजॉल्व कर रहा हूं, स्प्रेड कर रहा हूं टू कंपोनेंट्स में, एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रा कर रहा हूं, यहां से यहां तक ये आपके पास fx बन जाएगा, और यहां से यहां तक जो y एक्सिस पे एक्ट कर रहा है ये fy बन जाएगा। मैथमेटिकली आप इसको लिख सकते हैं कि f is equal to fx plus fy, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। ये आपको रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर बताता है। ठीक, हमने एक सिंगल वेक्टर को स्प्लिट किया, यहां पर आपके पास एंगल बन रहा है थीटा, इसको इस ट्रायंगल को हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज अप्लाई कर रहे हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आपको क्या बताएंगे? sin थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज fy डिवाइड बाय f। fy किसकी इक्वल आ जाएगा? f sin थीटा की इक्वल आ जाएगा। ठीक, अगर मैं cos थीटा को अप्लाई करूं तो बेस डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज, ये आपको fx इज इक्वल f cos थीटा बताएगा। टेंजेंट थीटा जो कि आपको डायरेक्शन बताएगा, टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस। यहां से आप sin थीटा कब यूज करोगे? जब परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज गिवन हो। ठीक, आप fy कब यूज करोगे? जब आपके पास, या sin cos थीटा कब यूज करोगे? जब बेस डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज ये गिवन हो, तब आप cos थीटा यूज करोगे, और जब परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस गिवन हो तो टेंजेंट थीटा यूज करोगे। ठीक, these are the trigonometric ratios। मैग्नीट्यूड फाइंड करने के लिए पिथागोरस थ्योरम यूज करोगे, जो कि हमें बताता है कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ये आपके पास पिथागोरस थ्योरम है, ये परपेंडिकुलर, ये बेस, ये हाइपोटेन्यूज। ठीक हो गया। आपको हाइपोटेन्यूज यहां पर f है, f स्क्वायर इज इक्वल टू fy स्क्वायर प्लस fx स्क्वायर, एडिशन का मेथड है, आप इसको लिख सकते हैं f स्क्वायर इज इक्वल टू fx स्क्वायर प्लस fy स्क्वायर। ठीक, ये आपके पास पिथागोरस थ्योरम, जिससे आप मैग्नीट्यूड को फाइंड कर सकते हैं। ठीक, हाइपोटेन्यूज का मैग्नीट्यूड। अगर आप f को फाइंड कर रहे हैं तो fx स्क्वायर प्लस fy स्क्वायर स्क्वायर रूट, मैंने स्क्वायर को स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल कर दिया। ठीक है, ये आपके पास रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, एडिशन ऑफ वेक्टर। एडिशन ऑफ वेक्टर क्या है? Addition of vector is the reverse process of resolution of vector. Addition of vector क्या है? Resolution of vector का reverse process है addition of vector। आप vectors को add कर सकते हैं, vectors को add कर सकते हैं by head to tail rule, head to tail rule। ये रूल हमें क्या बताता है? ये रूल हमें ये सिखाता है कि आपने जितनी भी वेक्टर्स है उसको आपने पहले कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में ड्रा करना है, फिर हर एक वेक्टर का जो सेकंड वेक्टर होगा उसका टाइल फर्स्ट वेक्टर के हेड के ऊपर प्लेस करना है, जो थर्ड वेक्टर होगा सेकंड वेक्टर के हेड के ऊपर उसका टाइल प्लेस करना है। ठीक, लास्ट में जब रिजल्टेंट फाइंड करोगे तो रिजल्टेंट वेक्टर का टाइल ओरिजिन के साथ यानी फर्स्ट वेक्टर के टाइल के साथ आपने ज्वाइन करना है, और लास्ट वेक्टर के साथ रिजल्ट का हेड को ज्वाइन करना है। फॉर एग्जांपल आपके पास टू वेक्टर्स है f1
and F2, इसको हम ऐड कर रहे हैं by using कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम x y x dash y dash। ठीक, फर्स्ट वेक्टर आपके पास ये F1, ठीक, अकॉर्डिंग टू हेड टू टेल रूल। सेकंड वेक्टर, अगर मैं सेकंड वेक्टर इधर लूं, ये आपके पास थर्ड वेक्टर, ठीक है, ये आपके पास फोर वेक्टर, आप बहुत सारे वेक्टर्स ले सकते हैं, F1 F2, ये आपके पास F3, ये F4, ठीक। इन सब वेक्टर्स को आपने कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में ड्रॉ करना है, ठीक है। मैं डायरेक्ट ड्रॉ कर रहा हूं, ये आपके पास है F1 वेक्टर, प्लेस द टेल ऑफ सेकंड वेक्टर, सेकंड वेक्टर का टेल आपने फर्स्ट वेक्टर के हेड के ऊपर प्लेस करना है, ठीक है। इसी तरह तीसरा वेक्टर है, तीसरी वेक्टर का टेल सेकंड वेक्टर के हेड के ऊपर प्लेस करना है, ठीक है। यहां पर मैं रिजल्ट ड्रॉ कर दूंगा, या आप ये वेक्टर 4 नंबर में ड्रॉ कर लें, ये 4 वेक्टर आपके पास ये आ जाएगा, ठीक है। ये आपके पास 4 वेक्टर, तो F1 F2 F3 F4। रिजल्टेंट हेड टू टेल रूल हमें क्या बताता है, रिजल्टेंट वेक्टर का जो टाइल है उसको आपने किस पे रखना है, फर्स्ट वेक्टर के टाइल के साथ ज्वाइन करना है, और लास्ट वेक्टर के हेड के साथ रिजल्टेंट का हेड को ज्वाइन करना है। मैथमेटिकली आप लिख सकते हैं R इज इक्वल टू F1 प्लस F2 प्लस F3 प्लस F4। रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर में हमने क्या किया, सिंगल वेक्टर को रिजॉल्व किया टू कंपोनेंट्स में। एडिशन ऑफ वेक्टर्स में हम बहुत सारे वेक्टर्स को ऐड कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन हम रूल को यूज करेंगे। कौन सा रूल, हेड टू टेल रूल आप यूज करोगे, ठीक, हेड टू टेल रूल को यूज करोगे, जो कि हमें क्या बताता है, फर्स्ट वेक्टर का जो सेकंड वेक्टर है उसका टाइल फर्स्ट वेक्टर के हेड के ऊपर प्लेस करना, ठीक है। थर्ड वेक्टर का टाइल सेकंड वेक्टर के हेड के ऊपर प्लेस करना है, ठीक है। ये आपके पास रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर और आपके पास एडिशन ऑफ वेक्टर, ठीक हो गया। बेसिक चीज ये है, इसमें टाइम जाया नहीं करते, ठीक है। ये आपके पास जो इंपॉर्टेंट है वो है एडिशन ऑफ वेक्टर्स बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। एडिशन ऑफ वेक्टर्स, एडिशन ऑफ वेक्टर्स बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट, ठीक हो गया। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम आपने ड्रा करना है, y y dash, दिस इज अ ए वेक्टर, ठीक, ये आपके पास एक ए वेक्टर है और ये आपके पास बी वेक्टर है। हम एडिशन ऑफ वेक्टर्स बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट, जो रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स में हमने सिंगल वेक्टर को रिजॉल्व किया x और y कंपोनेंट में, वो x और y रेक्टेंगुलर कंपोनेंट थे एफ वेक्टर का, वो क्या थे, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट थे। अब इसमें आपने इसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में यानी x और y को ऐड करना है। ये ए वेक्टर को मैं रिजॉल्व कर रहा हूं, ठीक, परपेंडिकुलर लाइन में ड्रा करूंगा, ये आपके पास ax आ जाएगा और ये आपके पास ay, यहां पर एंगल थीटा 1, ठीक। अब अगर मैं ये सेकंड वेक्टर को रिजॉल्व कर लूं, सेकंड वेक्टर ये आपके पास आ जाएगा b वेक्टर है, तो ये by, ये bx आ जाएगा, ठीक। यहां पर एंगल थीटा 2, रिजल्टेंट अकॉर्डिंग टू हेड टू रूल, लास्ट वेक्टर के हेड के साथ रिजल्टेंट का हेड आपने ऐड करना है, ज्वाइन करना है फर्स्ट वेक्टर के टाइल के साथ, इसका ये ऐड करना है, ठीक। ये लाइन यहां से ax और ये वाला आपके पास bx यहां से लेकर यहां तक, तो आपके पास rx क्या बन जाएगा, ax प्लस bx। ये वाला लाइन किस चीज की बन जाएगा, ry का, इसका रिजल्टेंट आपके पास ये पूरा लाइन ay प्लस by ये बन जाएगा। रिजल्टेंट अभी हमने जो ऐड किया था, रिजल्टेंट आपके पास क्या बन जाएगा, rx प्लस ry, ठीक। ये आपके पास इक्वेशन नंबर 1। मैं आपको आसान ट्रिक समझाता हूं, यहां से पिथागोरस थ्योरम को अप्लाई करें। r आपके पास हाइपोटेन्यूज है, ये बेस है और ये परपेंडिकुलर है, ठीक है।
ये आपके पास आ जाएगा rx स्क्वायर प्लस ry स्क्वायर स्क्वायर रूट। ये पिथागोरस थ्योरम में निकला। You apply the Pythagoras theorem, you will get that r is equal to rx square plus ry square square root। ठीक है, अब rx किसकी इक्वल है? ax plus bx की इक्वल है, तो मैं लिख लूंगा ax plus bx होल स्क्वायर प्लस ry किसकी इक्वल है? ay plus by होल स्क्वायर स्क्वायर रूट, इसकी इक्वल है। रिजल्टेंट वैल्यू इक्वल टू, अब यहां हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज अप्लाई की। ax किसकी इक्वल था? a cos थीटा 1। bx किसकी इक्वल था? b cos थीटा 2। ay किसकी इक्वल था? a sin थीटा 1। और by किसकी इक्वल था? b sin थीटा 2। ठीक हो गया। इन चारों को आपने इस पे पुट करना है। ax की जगह पर a cos थीटा 1 प्लस bx है तो b cos थीटा 2 होल स्क्वायर प्लस a sin थीटा 1 प्लस b sin थीटा 2 होल स्क्वायर स्क्वायर। ठीक है, अब ये भी आपके पास a प्लस b होल स्क्वायर है, ये भी आपके पास a प्लस b होल स्क्वायर। इसको स्प्रेड कर दें शाबाश। ये r इज इक्वल टू a स्क्वायर cos थीटा 1 यानी स्क्वायर प्लस b स्क्वायर